एंटीना सेट किया है। वो हिलता हुआ एंटीना एक वहाँ भाग रहा, एक वहाँ भाग रहा, एक उससे बात कर रहा, एक उससे बात कर रहा। अब एंटीना सेट हो गया, अब चित्र अच्छा आएगा, अब कनेक्शन हो गया। क्या हो गया? अब कनेक्शन हो गया। जो मैं यहाँ से दूंगी वो आपके अंदर जाएगा। ठीक है, इसलिए जयकारा लगवाया जाता है। और जयकारा लगाने से पापों का नाश होता है। आपके घर में भी छोटे बच्चे से जयकारे लगवाने की आदत डालो। दिन भर बेटा जय बोल, कम से कम ज़्यादा धर्म नहीं कर पा रहे तो जय तो बोल लो। जिनने जय प्राप्त करी है उनकी जय बोल लो, ये भी बहुत बड़ी बात। चलिए, एक छोटा बच्चा है, यदि वो झाड़ू लगा दे तो आपको कितनी खुशी होती है। अरे मेरी गुड़िया तो बड़ी हो गई, झाड़ू लगा देती है। कम करना है ना? एक बाल्टी पानी भर दे। अच्छा, यही काम कोई बड़ा करे तो कोई तारीफ नहीं, कोई प्रशंसा नहीं, कोई खुशी नहीं। ठीक है ना? सबके लिए नियम अलग अलग है। बच्चों के नियम अलग है, युवाओं के लिए नियम अलग है, और वृद्धों के लिए नियम अलग है। ऐसे ही जिनवाणी माँ ने हमें व्यवहार और निश्चय के माध्यम से श्रावक और साधु को बताया है। एक श्रावक 3 टाइम स्वाध्याय करे। अरे बहुत धर्मात्मा है, बहुत धर्मात्मा है, कहोगे नहीं कहोगे? कहोगे ना? रोज पूजा अभिषेक करे। अरे बस इनकी तो क्या पूछना है, ये तो दिन भर धर्म में लीन रहते हैं। वो दुकान भी जाते हैं, वो पैसे भी गिनते हैं, वो गृहस्थी भी चलाते हैं, फिर भी भाई बहुत धर्मात्मा है। और यही 3 टाइम स्वाध्याय एक साधु करे तो इनका तो काम ही है। अरे बोलिए ना, है? यदि कोई घर में, परिवार में कोई 1 महीना तक एक आसन कर ले 16 कारण के, तो दुनिया में तारीफ हो जाएगी। और साधु रोज एक ही बार लेता है, और उनका तो काम ही है ना? ऐसे ही ब्रह्मचर्य की जो परिभाषा आई है वो श्रावक के लिए अलग आई है और साधु के लिए अलग आई है। एक श्रावक यदि ब्रह्मचर्य व्रत धारण करता है तो स्त्री मात्र का त्याग करता है, लेकिन एक साधु जब ब्रह्मचर्य व्रत धारण करता है तो 6 ढाला में जो परिभाषा लिखी है, पता नहीं आप समझे कि नहीं समझे। 8-10 सहस विध सील धर चिद ब्रह्म में नित रमी रहे। 8-10, 8 और 10 सहस यानी 1000, 18,000 शील के भेद हैं। कितने हैं? 18,000। चिद ब्रह्म में, चिद ब्रह्म, चिद यानी आत्मा, ब्रह्म यानी आत्मा, रमी रहे यानी रमते हैं। 8-10 सहस विद शील धर चिद ब्रह्म में नित रमी रहे। अब यहाँ पर पूर्ण रूप से व्याख्या करी है ब्रह्मचर्य की। तो ब्रह्मचर्य की पूर्णता कहाँ होती है? आपके ब्रह्मचर्य अणुव्रत है श्रावक के लिए, एक पत्नी व्रत और एक पति व्रत, ये श्रावक के लिए है। इतने में आपका ब्रह्मचर्य अणुव्रत आ जाएगा। अणुव्रत भी, गृहस्थी भी हो गई, व्रत का पालन भी हो गया। लेकिन साधु के लिए महाव्रत बताए हैं, मुनि के लिए महाव्रत बताए हैं। तो मुनियों के भी 5 भेद हैं। पुलाक, वकुश, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक। स्नातक तो आप भी होंगे, MA BA की डिग्री है नहीं है? जिसने BA कर लिया तो स्नातक हो गया, और जिसने MA कर लिया वो स्नातकोत्तर हो गया। यही है ना? कितनी अच्छी बात है, बिना कुछ किए स्नातक बन गए।
यहाँ भगवान ने स्नातक किसको कहा है? 4 घातिया कर्मों का नाश किया है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत शक्ति को प्राप्त किया है, अरिहंत भगवान बन गए हैं, उनको स्नातक कहा है। और जो भगवान मोक्ष चले गए हैं उनको स्नातकोत्तर कहा है, कि स्नातक से भी ऊपर उठ गए वो। तो जो 18,000 शील के भेद हैं वो कहाँ पूरे होते हैं? तो 14वें गुण स्थान में होते हैं। अरिहंत भगवान कौन से गुण स्थान में हैं? 13वें गुण स्थान में हैं। 14वें गुण स्थान में 18,000 शील के भेद पूरे होते हैं, पहली बात। तो जो सिद्ध भगवान हैं उनका कौन सा गुण स्थान होता है? बोलिए ना, 15वां गुण स्थान होता होगा? नहीं तो 14वां? उनका भी 14वां होता है। सिद्ध भगवान का कौन सा गुण स्थान है? अरिहंत भगवान 13वें गुण स्थान में है। तो सिद्ध भगवान का कौन सा गुण स्थान है? अरे कुछ तो बोलो, गलत बोलो, बोलो तो सही, दिमाग खर्च तो करो। 14 गुण स्थान अयोग केवली का है। तो सिद्ध भगवान का कौन सा गुण स्थान हुआ? हाँ, यदि कभी कोई तुमसे प्रश्न कर ले कि भाई गुण स्थान कितने होते, बोले 14 होती है, इतना तो पता है आपको, ठीक है। तो अरिहंत भगवान कौन से गुण स्थान? बोले 13वें गुण स्थान में। तो सिद्ध भगवान का कौन सा गुण स्थान है? गुण स्थान कौन सा है? गिनती बताओ। 14 गुण स्थान है कि 15वां गुण स्थान है? 14वां गुण स्थान, ठीक है। गुण स्थान किसे कहते हैं? मोह और योग के तारतम्य रूप परिणामों को गुण स्थान कहते हैं। मोह कहाँ तक है? 10वें गुण स्थान तक। योग कहाँ तक है? तेरहवें गुण स्थान में संयोग केवली है। 13वें गुण स्थान में योग यानी मन, वचन और काय। और मोह को तो आप जानते हो, मोह बताने की जरूरत नहीं है, डूबे हैं, है ना। और किससे करते हो? मन से करते हो, वचन से करते हो, काय से करते हो। तो योग कहाँ तक है? 13वें गुण स्थान तक है, ठीक है। 14वें गुण स्थान कौन सा है? अयोग, यानी योग नहीं है। क्या है? योग नहीं है। तो अब सिद्ध भगवान का कौन सा गुण स्थान हुआ? देखिए, गुण स्थान कब तक हैं? जब तक योग और मोह जुड़ा हुआ है। मोह चला गया 10वें में, योग चले गए 14वें में, जा रहे हैं, अभी गया नहीं है, अयोग काम चल रहा है। तो 14वां गुण स्थान बनता है 5 लब्ध्याक्षर के समय में, आ ई उ ई लिरी रिरी, बस इतने में 14वां गुण स्थान समाप्त हो जाता है और भगवान सिद्ध बन जाते हैं। अब सिद्ध भगवान का कौन सा गुण स्थान है? वो गुण स्थानातीत है। क्या? गुण स्थान से भी ऊपर उठ गए, वो मार्गणातीत है, वो संयमातीत हैं। वो उस सबसे कहते ना, एक भोजन बना रहे हैं और एक भोजन खा रहे हैं, दोनों में क्या अंतर है? 13वें गुण स्थान में शुरुआत, खाना शुरू हो गया लेकिन अभी पूरा नहीं खाया। और सिद्ध भगवान पूर्ण रूप से अब कर्मों से, शरीर से, संसार से, सब चीज से विमुक्त हो गए। तो वो गुण स्थानातीत है, अतीत बीत गया, गुण स्थान से भी ऊपर है वो। आया समझ में? है तो 14वें गुण स्थान में जब अयोग भी चला गया, योग भी चला गया और अयोग में आए तो शील की पूर्णता हुई है। 18,000 शील के भेद कहाँ पर? 14वें गुण स्थान में। तो फिर 6वें गुण स्थान में क्या कर रहे हैं? जब शील की पूर्णता नहीं है तो क्या कर रहे हैं वहाँ? साधना।
क्या कर रहे हैं वहाँ? साधना चल रही है। किस चीज़ की साधना चल रही है? ब्रह्मचर्य की ब्रह्मचर्य महाव्रत की साधना चल रही है। घर में थे तो अणुव्रत की साधना करी, अब वहाँ से निकल के मुनि बने तो महाव्रत की साधना कर रहे। अब संपूर्ण रूप से घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया है, परिग्रह छोड़ दिया है, लेकिन क्या अभी पूरी हो गई साधना? साधना पूरी नहीं हुई है, शुरुआत है। क्या है? साधना की शुरुआत है। पूर्णता कहाँ होगी? 14वें गुण स्थान में, 13वें में भी नहीं है, क्योंकि 13वें में भी अभी आत्मा और शरीर एक साथ है। अभी आत्मा शरीर का स्पर्श कर रही है, साथ में है। अभी आत्मा कहाँ है? आर्यन भगवान की शरीर में है, इसलिए शील की पूर्णता नहीं है। टच कर रही है। टच करना, यदि आत्मा शरीर, भले वो आत्मा के ध्यान में लीन है, फिर भी अभी शील की पूर्णता नहीं है। तो 18,000 शील के भेद होते हैं। मुनिराज क्या कर रहे हैं? शील की साधना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अभी गाड़ी पे बैठे हैं, गाड़ी स्टार्ट करी है, अभी चलना शुरू किया है, और लोग क्या समझते हैं? ये तो भगवान बन गए, है ना। जब महिलाएं किसी साधु के पास जाएं तो ऐसे कपड़े पहनकर ना जाएं जिसमें अंग प्रदर्शन हो रहा हो, बाल खोल कर ना जाएं, श्रृंगार करके ना जाएं, क्योंकि अभी साधना की शुरुआत है। अभी प्राप्त नहीं किया है पूर्ण ब्रह्मचर्य को, अभी साधना की शुरुआत है। ज़्यादा मुनिराजों से हंस हंस के बातें ना करें, और फिर कभी कुछ गड़बड़ होती है तो दोष किसको देते हो? महाराज को। अपनी तो कोई गलती है ही नहीं, हम तो श्रावक हैं, हम तो अज्ञानी हैं। तो ज्ञानी बनो ना, फिर उसके पाप का भागी कौन बनेगा? यदि कोई मुनिराज से यदि गड़बड़ होती है तो फिर उसका पाप का भागी कौन है? निंदा किसकी करोगे? मुनिराज की करोगे। अभी साधना की शुरुआत है, अभी शिखर पे पहुंचे नहीं है, अभी चलना शुरू किया है, और तुमने यदि उनका मन भटकाया, तुम्हारे कारण से भटका, तो निश्चित ही पाप तुम्हें भी लगेगा। जितनी निंदा हो रही उनकी, उसके भागीदार तुम भी हो। मोबाइल पे बात नहीं करना मुनिराजों से, नहीं तो नहीं 1-1 घंटा, और नहीं तो क्या होता, आदमी परिचय बढ़ाने के चक्कर में, किसके चक्कर में? परिचय बढ़ाने के चक्कर में बैठ बैठ के घंटों बात करता। नहीं, जितना काम हो उतनी बात करो। कोई शंका हो समाधान कर लो, बिल्कुल शालीनता के साथ में जाओ, शालीनता के कपड़े पहनो, और शालीनता से उनके पास हाथ जोड़कर बैठो, ताकि उनके भाव खराब ही ना हो। पल्लू ढांक के बैठो, पूरे फैला के बाल मत बैठो। मंदिर में आओ, सिर ढक के आओ। ये बाल फैलाने की परंपरा इतनी खराब चल गई है कि सारी मर्यादाएं नष्ट हो गई हैं, और सबसे ज़्यादा यही शील व्रत में दोष लगवा रहे हैं। कम से कम सिर ढक के आओगे तो मर्यादा तो रहेगी। अरे बोलिए ना। तो शील व्रत यदि मुनिराज पालन कर रहे, पहले के मुनिराज जंगल में रहते थे, आना नहीं, जाना नहीं, बोलना नहीं, आहार किया, अपने जंगल में आ गए। अब जंगल वाली शरीर तो नहीं है, उतना संगठन नहीं है, रहना तो शहर में पड़ेगा। अब शहर में रह रहे तो उससे श्रावकों से पाला पड़ता है, हैं? तो श्रावक भी समझदार होने जरूरी हैं। साधु की साधना में श्रावकों की समझदारी बहुत काम करती है। यदि श्रावक समझदार ना हो तो साधु की साधना भंग हो जाएगी। इसलिए साधु की साधना में वो आगे बढ़े, ज़्यादा मत बैठो उनके पास में। अपनी समझदारी है कि ज़्यादा मत बैठो, ज़्यादा बातें मत करो। जितना निकट जाओगे उतना गड़बड़ होगा, क्योंकि प्रेम की अधिकता वासना बन जाती है। प्रेम की अधिकता यानी अतिरेक, किसी भी चीज़ की अति नहीं होनी चाहिए। जहाँ अति करोगे वहाँ इति हो जाएगी। इसीलिए संपर्क उतना ही रखो जितना जरूरी है, उससे ज़्यादा नहीं। ज़्यादा करोगे फिर निंदा के पात्र तुम भी बनोगे। तुम्हारी निंदा तो एक गांव में होगी और साधु की निंदा फिर पता नहीं कितने गांव में होती है। और आजकल तो व्हाट्सअप चल गया, 1 मिनट लो वायरल अभी होता है सारी चीज़ें।
1 मिनट में वायरल तुम ही करते हो, कोई दूसरा नहीं करता, तुम ही करते हो। और फिर जितने लोग पढ़ते फिर वो निंदा करते हैं। और इतने लोग यदि साधु की निंदा कर रहे हैं तो पाप लग रहा कि नहीं लग रहा? अरे बोलिए ना, पाप लग रहा कि नहीं लग रहा? पाप लग रहा है। अब इतने लोगों को पाप लगवाने का घड़ा किसके सिर पे रखा जाएगा? इसीलिए साधु संतों से मर्यादा में जाएं, उनके पास में मर्यादा में बोले। अब तो मंदिर में भी लिपस्टिक चल गई, मंदिर में भी नहीं छोड़ते लिपस्टिक लगाना। मैं किसको दिखाने? तुम दर्शन करने आए हो या दर्शन देने आए हो? अरे बोलिए ना, दर्शन देने आए हो या दर्शन करने आए हो? यदि दर्शन करने आए हो तो लिपस्टिक की कहाँ जरूरत है? आज नियम लो कि मंदिर में लिपस्टिक नहीं लगाएंगे, मंदिर जाना तो श्रृंगार नहीं करेंगे, सिंपल जाएंगे। कभी आप शादी वादी में गए हो तो बात अलग है, कई बार होता भाई शादी में होते हैं और फिर जाना पड़ता है मंदिर, उसकी छूट है। लेकिन मंदिर जा रहे हो तो लिपस्टिक और श्रृंगार नहीं करेंगे, सज धज के नहीं जाएंगे। तुम दिखाने नहीं जा रहे, तुम देखने जा रहे हो। और साधु संतों के पास जाओ तो भी सिंपल जाओ, जितने सिंपल कपड़े पहन सको उतने सिंपल कपड़े पहनो। तो साधु ने अभी साधना प्रारंभ करी। जैसे एक बच्चा है उंगली पकड़ के चलता है ना, है अभी साधु भी शुरुआत में है, अभी चलना सीख रहा है। और गिरेगा तो फिर पाप तुम्हें लगेगा। और होती बहुत घटनाएं घटती हैं। क्यों घटती हैं घटनाएं? क्या साधु अकेले के कारण घटती हैं? जब तक 2 कारण नहीं मिलेंगे तब तक घटना घटने वाली नहीं है। और साधु संत कहाँ से आए? तुम्हारे बीच से ही तो आए हैं, कोई ऊपर से थोड़ी आए हैं। तो शील के 18,000 भेद हैं। कितने हैं? 18,000। और अन्य आचार्यों ने, 2-3 आचार्यों ने अलग अलग प्रकार से बताए। अब कैसे हैं कहो तो बता दूं? अरे बोलिए ना, बता देते। 3 योग, मन वचन काय, 3 करण, इसमें भी मन वचन काय को लिया है, 2 बार लिया है, क्योंकि इससे ही किया जाता है। मन से करोगे, वचन से करोगे और काया से करोगे। काया से जितना आप कुशील नहीं करते उतना वचन से कर लेते हो, और जितना वचन से नहीं करते उतना मन से कर लेते हो पाप, ब्रह्मचर्य को तोड़ने का। तो इसलिए मन, वचन और काय को लिया, ठीक है। फिर लिया इसमें 4 संज्ञा, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, ये 4 संज्ञाएं ली हैं, ठीक है। फिर 5 इंद्रियां ली हैं, स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री और कर्ण इंद्री। पाप किससे करते हो? इसी से करते हो ना। तो यदि मतलब शुरुआत में तो स्त्री मात्र का त्याग करना ब्रह्मचर्य। एक होती ब्रह्मचर्य प्रतिमा, एक होता ब्रह्मचर्य अणुव्रत, एक होता है ब्रह्मचर्य महाव्रत, एक होता है ब्रह्मचर्य धर्म, और एक होते हैं शील के 18,000 भेद। मतलब क्रम से ऊपर चढ़ रहे हैं। जिसने घर में रह के अणुव्रत का पालन किया है वो ब्रह्मचर्य महाव्रत भी लेगा। और जब तक मतलब इससे पहले ब्रह्मचर्य प्रतिमा ले लेते हैं। 7वीं प्रतिमा का क्या नाम है? ब्रह्मचर्य प्रतिमा, है ना। तो कुछ लोग ब्रह्मचर्य प्रतिमा ले लेते हैं। तो क्या क्या चीज़ें होती वो धीरे धीरे बढ़ाया और कहाँ पहुँचाया है? 14वें गुण स्थान में पहुँचाया है। शुरुआत कहाँ से करी है? घर से करी है। ब्रह्मचर्य अणुव्रत से करी है कि एक पत्नी व्रत और एक पति व्रत रखो। तो क्या होगा? ये आपके शुरुआत हो गई। और ये शुरुआत आपको कहाँ ले जाएगी? शील के 18,000 भेदों को 14वें गुण स्थान में पहुँचाने में ले जाएगी। कौन सा व्रत? ब्रह्मचर्य अणुव्रत। आप यहाँ से धीरे 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 आगे बढ़ेंगे और एक दिन उस शिखर तक पहुँच जाएंगे। तो 5 इंद्रियाँ, 5 इंद्रियाँ। फिर लिया है
10 प्रकार पृथ्वी आदि कायिक जीव, क्योंकि मन कितनी तरफ से बाहर जाता है। मन इंद्रियों के माध्यम से जाता है, 4 संज्ञाओं के माध्यम से जाता है ना। और पृथ्वी कायिक आदि जो जीव हैं 10, जैसे कि वनस्पति, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। तो पृथ्वी के पहले 2 भेद करो, वनस्पति के 2 भेद करो, साधारण और प्रत्येक, ठीक है। अब जो साधारण है, प्रत्येक है, उसके 2 भेद करो, साप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित, ये 2 भेद हो गए, ठीक है। अब ये हो गए 4। अब पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इनके सूक्ष्म और बादर, 2 भेद, 2 भेद प्रत्येक के, पृथ्वी के, जल के, अग्नि के, वायु के, 4 और 6 10 हो गए। और 10 धर्म हैं, उनसे उल्टे ले लो, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, संयम, तप, त्याग, अकिंचन और ब्रह्मचर्य, इससे उल्टा ले लो 10। अब इनको आपस में गुणा करो, 3 योग और 3 करण को गुणित करो, कितने हुए? 9। अब 9 को 4 संज्ञा से गुणा करो, 36। अब 36 को 5 इंद्रियों से गुणा करो, 180। अब 180 को 10 पृथ्वी आदि से गुणा करो, 1800। अब 1800 से 10 अधर्म, जो धर्म के उल्टे ले लो, तो उससे गुणा करो, 18,000। ऐसे 18,000 शील के भेद होते हैं। मन आँख के माध्यम से बाहर जा रहा, कि नाक के माध्यम से, कि कान के माध्यम से, कि मतलब भोग क्या कर रहे हो तुम, चाहे घ्राण इंद्रिय संबंधी, चाहे रसना इंद्रिय संबंधी, चाहे स्पर्शन इंद्रिय संबंधी। फिर पहले तो ब्रह्मचर्य केवल स्त्री मात्र का त्याग करवाया, उसमें स्पर्शन इंद्रिय अकेले आ जाएगी, लेकिन बाद में 5 इंद्रिय संबंधी समस्त भोगों का त्याग करवाया है, तो ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म यानी आत्मा, ब्रह्म यानी बोलिए आत्मा, चर्य यानी चर्या करना, आत्मा में चर्या करना यानी ध्यान में लीन रहना। जब मन के द्वारा आत्मा में लीन है, तो ब्रह्मचर्य की उपलब्धि है। ये पूरा संसार किसके माध्यम से बसाया जाता है? शादी के माध्यम से। और शादी ना करो, आधा संसार तो यहीं घट गया। घटा कि नहीं घटा? अरे बोलिए ना, घट गया ना। अब जैसे मान लो शादी नहीं करी, तो तुम्हारे जो ससुराल पक्ष के रिश्तेदार थे, अब वो नहीं है, क्योंकि शादी नहीं करी। अब एक पक्ष के नहीं, पहले अपने पक्ष के थे, फिर दूसरे पक्ष के थे, फिर दोनों को संभालो, उसकी शादी में जाओ, उसकी शादी में जाओ, उसके मरण में जाओ, उसके मरण में जाओ, उसके जन्म में जाओ, उसके जन्म में जाओ। पहले तो एक का ही चक्कर था, और एक का भी चक्कर नहीं था, पापा मम्मी है ना, चले जाएंगे अपने आप, वो जिम्मेवारी भी नहीं थी, तो दोनों पक्ष छूट गए। तो मन कितनी जगह जा रहा था, वहाँ से वापस आया, वहाँ से वापस आया। अब जितने शरीर संबंधी भोग थे और छूट गए। तो जितना जितना हम ब्रह्मचर्य को पालन करते जाएंगे, उतना उतना हम अपने पास आते जाएंगे, और जितना जितना ये कुशील सेवन करेंगे, उतना उतना अपने से दूर चले जाएंगे। ये है ब्रह्मचर्य का मतलब। ब्रह्मचर्य पहले एक इंद्रिय संबंधी लिया है, और बाद में फिर 5 इंद्रिय संबंधी ले लिया है। 16 कारण भावना में क्या कहा? शील सदा दृढ़ जो नर पाले, सो औरन की आपद टाले। ये सही है कि गलत है? शील सदा दृढ़ जो नर पाले, सो औरन की, अपनी तो टालते ही टालता है, औरन की आपद टाले। यानी कोई जिसकी नज़र खराब हो, उसके साथ जाओ, कहीं भी पिट जाओगे। बोले हाँ या ना? और जो उसकी सहायता करेगा वो भी पिटेगा, पिटेगा नहीं पिटेगा। और जिसकी दृष्टि सही है, उसके साथ कहीं चले जाओ, हर जगह सही रास्ता मिलेगा। तुम भी बचोगे, उसे भी बचाओगे। और यदि दृष्टि सही नहीं है, तो तुम भी पिटोगे
और जो साथ में रहेगा उसे भी पिटवाओगे। और आजकल क्या हो रहा, अब एक आदमी 3-3 बीवियां रखा है। हाँ नहीं, जो मेरे पास समाचार आए वो मैं बता रही हूँ आपको। और ये शिक्षा मिल रही है सीरियल से। एक से शादी करी, एक को दूसरे शहर में रखा, एक को तीसरे से। अब मैं तो उसे बेचारा कहती हूँ। क्या वो बेचारा है, बेचारा। कितना दिमाग चाहिए, कितना दिमाग खर्चा करना पड़ रहा है। सुख कितनी देर के लिए मिलता है और दिमाग कितनी देर खर्चा करना पड़ता है। बोलिए, यदि इतना दिमाग वो धर्म में लगा दे, शास्त्र में लगा दे, तो आराम से इतना सुख प्राप्त करेगा, इतना सुख प्राप्त करेगा कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी नहीं मिलने वाला है। लेकिन दिमाग गलत जगह ज़्यादा घूमता है, गलत जगह, पाप में। ब्रह्मचर्य यानी धर्म, और ब्रह्मचर्य को तोड़ना यानी अधर्म। अधर्म से पाप का उपार्जन है और ब्रह्मचर्य से धर्म का उपार्जन है। और जहाँ धर्म है वहाँ पुण्य है। तुम जितने ब्रह्मचर्य को अपने कंट्रोल में रखोगे उतना पुण्य इकट्ठा करोगे, और जितना इसे तोड़ोगे उतना पाप इकट्ठा करोगे। अरे बोलिए ना, हाँ या ना। ये विषय सुनना अति ज़रूरी है, क्योंकि आजकल का वातावरण इतना विषैला हो गया है कि बच्चा बच्चा खराब हो गया है आजकल। पहले शादी 14 साल में भले हो जाती थी, लेकिन जानते कुछ नहीं थे। अब शादी नहीं होती है, मगर वो 14 साल में सब जानते हैं। अभी कोई बता रहा था, बोले 12-13 साल की लड़की गर्भवती हो गई। 12-13 साल की लड़की। अब माँ बाप परेशान, दुखी माँ बाप। क्या दुखी कौन होगा? उनने तो गलती कर ली, अब भुगतो तुम। तो इस बात की शिक्षा आप लोग अपने बच्चों को जरूर दें, और ब्रह्मचर्य को धर्म से जोड़ें। धर्म ही है, ब्रह्मचर्य ही धर्म है। चाहे वो आँख संबंधी हो, नाक संबंधी हो, कान संबंधी हो, जिह्वा संबंधी हो, शरीर संबंधी हो, ब्रह्मचर्य ही पूर्णता है। 13वें गुण स्थान में अनंत ज्ञान हो गया, अनंत दर्शन हो गया, अनंत सुख भी आ गया, अनंत शक्ति भी आ गई, लेकिन अभी पूर्णता नहीं है ब्रह्मचर्य की। तो ये सारी साधना और सारा धर्म किसके लिए है? ब्रह्मचर्य के लिए। ब्रह्म यानी आत्मा। फिर आ जाओ वापिस, ब्रह्मचर्य का मतलब कोई धर्म अलग से नहीं है। जो तुम हो वो तुम्हारे में आ जाए, वो धर्म है। समझ में आया कि नहीं आया? बच्चे गलती कर तो लेते हैं, लेकिन जब होश आता है तो फिर पछताते हैं। उन बच्चों को पहले समझाओ, वो प्यार से समझाओ, खुल के समझाओ, ताकि बच्चे गलती ना करें। साधु संतों के प्रवचन सुनवाओ, उनको उनसे थोड़ा सा आना जाना थोड़ा करवाओ, आशीर्वाद दिलवाओ। जुड़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं बचे रहेंगे, और नहीं तो जो हवा चल रही है वो तो चल ही रही है। कुछ बच्चे कहते शादी करने की ज़रूरत क्या है। आजकल कुछ बच्चे शादी करने तैयार नहीं है। कई माता आती हैं हमारे पास में, कई लड़कों को लेके आती है, कई लड़कियों को लेके आती हैं। 25 साल की हो गई, 30 साल की हो गई, शादी करने तैयार। बोले मतलब क्या है शादी करने का? ज़रूरत ही क्या है शादी करने की? हम तो बिना शादी के रह लेंगे। शादी करने के बाद तो एक के साथ बंध के रहना पड़ेगा, उसकी सुननी पड़ेगी, उसके नखरे उठाने पड़ेंगे। बोलिए वातावरण यही चल रहा नहीं चल रहा? शादी करने की क्या परिभाषा है? सीमित होना। शादी करने का मतलब भोगों को सीमित करना, शुद्ध बनाए रखना अपने शील को, अपनी गृहस्थी को सही बनाए रखना, अपने बच्चों में अच्छे संस्कार देना। इसके लिए होती है शादी, केवल एक चीज के लिए नहीं होती है। धर्म के लिए शादी, शादी में भी धर्म है। और शादी नहीं करते तो अधर्म में घूमो तुम फिर, और उसका जो दुष्परिणाम होगा वो भुगतना पड़ेगा। क्योंकि इतना पाप लगेगा, इतना पाप लगेगा, इतना पाप लगेगा कि भुगतना मुश्किल हो जाएगा।
और शादी करोगे और सही रूप से रहोगे तो तुम धर्म भी करोगे, गृहस्थी भी करोगे और सुख भी भोगोगे। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? अरे बोलिए ना, समाप्त करूं और बोलूं? क्या बात है, कितने अच्छे श्रावक आए हैं। आप लोग टीवी में तो सुनते होंगे। हाँ बोलूँगी ना, अभी बोलूँगी, है ना, कोई नहीं। आप कल टीवी में सुन लेना या मोबाइल में सुन लेना। कल सुनना है ना आपको, तो टीवी में सुन लेना या मोबाइल में सुन लेना, कहीं भी सुन लेना, ठीक है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, और देने में, शिक्षा में ब्रह्मचर्य के धर्म का बड़ा ही महत्व है। घूमने में कार का, बजाने में सितार का, और देने में ब्रह्मचर्य के संस्कार का बड़ा ही महत्व है। कहाँ कहाँ से आए हो? जयपुर। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का बड़ा ही महत्व है। सताना, शटाना, अच्छा। नहीं करने में धर्म के लिए मना का, अनाज में चना का, और आने वालों में सटाना का बड़ा ही महत्व है। क्या? अम्बी लोह, अच्छा। गाने में आरोह अवरोह का, छोड़ने में मोह का, और आने वालों में अम्बी लोह का बड़ा ही महत्व है। मांगी तुंगी, बजाने में पुंगी का, नाका में चुंगी का, और आने वालों में मांगी तुंगी का बड़ा ही महत्व है। कलकत्ता, कोलकाता की कलकत्ता, कोलकाता। बारिश में छाता का, घर में माता का, और आने वालों में कोलकाता का बड़ा ही महत्व है। त्रियंचों में बिल्ली का, सामान रखने में झिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का बड़ा ही महत्व है। खेत में खाद का, नहीं होने में विवाद का, और आने वालों में औरंगाबाद का बड़ा ही महत्व है। आप कहाँ से हैं? कोलकाता से, अच्छा अच्छा, ठीक है। हो गए सारे? कोई बचा तो नहीं? बोलिए 24 भगवान की जय।